सारे मुल्क का यही हाल है कि किसी के हाथ में बैट है, किसी के हाथ में बॉल है और हर वक्त, हर समय, हर क्षण इन दिनों क्रिकेट का बोल बाला है और हर आदमी यही कह रहा है, चाहे दिन है या रात है, वाह वाह क्या बात है। भाई इस दिनों क्रिकेट का माहौल इस कदर छाया हुआ है कि हर आदमी क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। हमारे इस क्रिकेट स्पेशल महा एपिसोड में आज आप हर व्यक्ति के लिए कहने वाले हैं, वाह वाह क्या बात है। एक दिन हम मुन्ना लाल जी के घर गए, हमें लगा कि हम वनडे की पिच पर उतर गए। अच्छा। हमने दरवाजे पर लगी कॉल बेल दबाई, भाभी जी ने दरवाजा खोला और एक उंगली उठाई। हमने कहा भाभी जी समझ में नहीं आया, आपने इशारे में क्या बताया? भाभी जी बोली इसका मतलब है मुन्ना लाल इज आउट। चक चक क्यों हिचकियाए, भीतर भीतर मन घबराए, हरदम उसकी याद सताए, उसकी जुदाई क्यों तड़पाए, उसके हाथों में है मेरे जीवन की पतवार। क्या बात है। घायल की झनकार। दर्शकों की भीड़ से आ रही छक्का 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 की तेज तर होती हुई आवाज की मधुर लय पर अंगड़ाइयां लेती हुई चीयर लीडर्स खड़ी हो जाएगी। इधर रामलाल का गेंदबाज बाबू पटेल दाएं हाथ से बाल को पेंट पे रगड़ेगा, बाएं हाथ की कोहनी से पसीना पोंछेगा, कुछ चिंता की लकीरों के साथ चेहरे पर आवश्यकतानुसार गंभीरता और आंखों में इस बात की चमक के इस बाल के पैसे आ चुके। हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा कल के बच्चों में और आज के बच्चों में क्या अंतर है? बोले पापा कोई खास अंतर नहीं है। मैंने कहा उदाहरण? बोले भगवान कृष्ण को देख लो, छोटे थे तो कालिया नाग के सिर पे डांस करते थे, आज के बच्चे भी करते हैं, पट्टे अपने पिता को ही कालिया नाग समझते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है कि उस स्पेशल में जहां क्रिकेट है, बॉल है, पिच है, बैटिंग है, हम है, कविताएं हैं, आप है, खुशियां हैं, ठहाके हैं, मस्ती है और सबका मिलके शोर है, वाह वाह क्या बात है। क्रिकेट का हाल तो यूं होने लगा है कि पूछिए मत, जगह जगह बस गली गली एक ही शोर है, 2020 टेस्ट मैच, वनडे, यानी कि क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। अब मुझे इन कवियों का परिचय कराना है। उधर से शुरू करूं या इधर से शुरू करूं? टॉस उछालो। टॉस करते हैं। टॉस भी बड़ी कमाल की चीज है। हाँ। हमारे एक दोस्त है, उन्हें क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दे गया। उनकी प्रॉब्लम क्या है बेचारों की, उनके एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं, वर्ड्स बाद में आते हैं। जैसे उनको कहना होगा मोटरसाइकिल, तो थोड़ी देर बाद निकलेगा मोटरसाइकिल। जी जी। अब उन्हें क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया। अब उन्हें टॉस करना था, तो अंपायर ने पूछा बताओ हेड्स या टेल्स। तो अब जैसे उछाला, उनको पूछा बताओ हेड्स या टेल्स, बोले हाँ यही। तो ये जो चमत्कारी टॉस है, हम अभी हमारे कवि मित्रों के लिए करते हैं। भाई इधर वालों के लिए क्या है? क्या चाहिए? हेड्स। जी जी। और ये पूछ टेल्स। okay. और जो हमारी मुंबईया भाषा में कहते हैं छापा या कांटा, ठीक है ना? okay. तो भाई देखते हैं हेड्स या टेल्स। तुम हमेशा जीतती हो। Thank you. आज भी जीत गई, टेल्स आया। तो चलिए परिचय यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो अपनी गर्दन इस तरह से लटका के बैठे हुए हैं जैसे हारी हुई टीम के कप्तान हो, महेंद्र अजनबी इनका नाम है और दिल्ली के रोहिणी में रहते हैं। तो जिस तरह से जिस हालात में ये बैठे हुए हैं, हम यही कह सकते हैं रोहिणी रोतले। रोहिणी रोतले, स्वागत है महेंद्र जी आपका। उनके आगे एक और क्रिकेट खिलाड़ी बैठे हैं, अशोक नागर, जो शाहजहांपुर से आते हैं। तो शाहजहांपुर शहजादे अशोक नागर। वाह, शाहजहांपुर शहजादे, वेलकम। अशोक नागर के सामने जो मेरी टीम। अच्छा, तय हो गया, वेरी गुड। ये आपकी टीम। हाँ, ये हमारे बीच में जो शानदार सूट पहन के बैठे हैं, यस, क्या बात है, अजमेर से आए हैं। हाँ जी। तो हमारे इधर शाहजहांपुर शहजादे रोहिणी रोतले और इधर अजमेर अनूठे रास बिहारी गौड़। अजमेर अनूठे, वेलकम। रास बिहारी गौड़ इनका नाम है और बड़ा अच्छे व्यंग्यकार है और ये भी क्रिकेट की भाषा में ही बात करते हैं। अपनी पत्नी से पिट के निकले एक बार घर के बाहर में, इनका क्या हुआ, बोले रिटायर्ड हर्ट।
ये अजमेर अनूठे के पास में जो बैठी है उनका नाम राना तबस्सुम है। ये मुंबई के नाला सोपारा में रहती है। तो इनकी टीम नाला सोपारा नारी, क्या बात है। और उनके पास जो आपने कहा ये मेरे हैं। लाल शर्ट में आप ऐसे ही लग रहे हैं अपने कलर से मुकुल महान जी, जैसे भजिए को जब ज्यादा तल दो स्वादिष्ट हो जाती है। डीप फ्राइड लग रहे हैं आप इस वक्त, खतरनाक। नहीं नहीं। और ये मुकुल महान जी जो है ये लखनऊ के गोमती नगर में रहते हैं। अच्छा। तो भाई ये गोमती नगर गुलगुले, क्या बात है मुकुल महान जी। आपको देख के मुझे हमारे एक पुराने खिलाड़ी की याद आ रही है। हमारी टीम में खिलाड़ी होते थे, जब फील्डिंग करते थे तो लाल रुमाल रखते थे, बैटिंग करने जाते थे तब सफेद रुमाल रखते थे। आप भी लाल और सफेद दोनों का कॉम्बिनेशन लेके जो आए हैं वो बड़ा कमाल का है। और हम चाहते हैं कि आप भारत माता के लाल हाँ। जरा इस माइक पे आइए और सुनाइए कुछ ऐसा कि हम आपके लिए कहें कि भाई मुकुल महान, आप सचमुच महान है। जोरदार तालियों के साथ मुकुल महान। अभी यहाँ प्रारंभ में हेड और टेल का खेल हुआ। जी। शैलेश जी, आजकल टेल का जमाना है या गेल का जमाना है? यहाँ गेल का जमाना। 4 पंक्तियाँ नेहा जी के लिए है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मन की चहल पहल लगती हो, आहा, बिल्कुल ताजमहल लगती हो। कोई तुमसे गजल सुने क्यों, खुद ही एक गजल लगती हो। हाय 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 हाय। शैलेश जी, आजकल देश में जो है 2 चीज़ें बहुत होती हैं। जी या तो क्रिकेट का बहुत महत्व है, दूसरा उल्लू का बहुत महत्व है। हाँ और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जी जी जी। उल्लू हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी होता है, रात में जागता है। हमारा घर जो धन धान्य होता है उल्लू के ही माध्यम से होता है। तो पहले मैं 4 पंक्तियों से उल्लू की चरण वंदना करना चाहता हूँ, यानी कि राष्ट्र की वंदना करना चाहता हूँ। एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया। हाँ। लकवा को हिंदी में पैरालिसिस कहते जी जी हैं, और उल्लू भारत में ही पाए जाते हैं। जी जी, दिख भी रहा है। जी उल्लू भारत में पाए जाते हैं, विदेशों में आउल होते हैं। शैलेश जी, हाँ हाँ, बात सही है मुकुल भाई। तो इसको ध्यान में रखें कि एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। आहा, यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई? नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ। यह गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई? फौरन इसका लकवा हटाओ, सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुंचाओ। अब यमदूत बोले, हुजूर लकवा तो हट जाएगा, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। ये सुनकर उल्लू बोला, हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, पर उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मुकुल। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं देश में। तो एक कविता मैंने पूरी तरह से क्रिकेट पे लिखी है, बल्कि ये सिद्ध करने की कोशिश मैंने की है कि क्रिकेट खाली पिच पर नहीं खेला जा सकता, कविता में भी क्रिकेट खेला जा सकता है। पता है मुकुल कैसे? हमें पत्नी से ये न्यूज़ मिली, ज्यादातर न्यूज़ पत्नियों से ही मिलती है। जी जी जी। देश का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल पत्नी ही होती है। मैं तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को पूछा एक बार कि यार मुझे पूरे शहर को एक खबर देनी है, कम से कम समय में कैसे दूं? मैंने कहा अपनी पत्नी को बता दे। वो पड़ोसन को, फिर उसके आगे वो पड़ोसन को, फिर उसके आगे वो पड़ोसन को, तो सारे शहर को पता चल जाए। मैं देश की सभी पत्नियों से क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहता हूँ, हमें पत्नी से न्यूज़ मिली, पड़ोस में नए किराएदार आए हैं, मुन्ना लाल एंड फैमिली। अच्छा। भरा पूरा परिवार है, लेकिन सब पर क्रिकेट का भूत सवार है। अच्छा। क्रिकेट जीते हैं, क्रिकेट पीते हैं, क्रिकेट खाते हैं, क्रिकेट बोलते हैं। अच्छा। जिंदगी की हर बात क्रिकेट के तराजू पर तौलते हैं। बहुत अच्छे। एक दिन हम मुन्ना लाल जी के घर गए, हमें लगा कि हम वनडे की पिच पर उतर गए। अच्छा। हमने दरवाजे पर लगी कॉल बेल दबाई, भाभी जी ने दरवाजा खोला और एक उंगली उठाई। हमने कहा, भाभी जी समझ में नहीं आया, आपने इशारे में क्या बताया? भाभी जी बोली, नो डाउट, इसका मतलब है मुन्ना लाल इज आउट। आउट। हमने जिज्ञासा जताई, कब तक लौट के आएंगे मुन्ना लाल भाई? भाभी जी बोली, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैं चौका लगाने जा रही हूँ किचन। क्या बात है। भाभी जी बोली, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैं चौका लगाने जा रही हूँ, आगे का आंखों देखा हाल मेरा बेटा बताएगा। आंखों देखा हाल, भाई क्या बात है। इतने में मुन्ना लाल जी का बेटा
एक टप्पा खा के प्रकट हुआ। टप्पा खा के, बहुत अच्छे। ऑफ स्पिन लेते हुए मेरे से निकट हुआ। अच्छा, बोला अंकल जी बाउंड्री पर क्यों खड़े हैं? बहुत अच्छे। बोला अंकल जी बाउंड्री पर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए, एक कप चाय आगे बढ़ के उठाइए। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैंने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। मुन्ना लाल जी के कुत्ते ने मेरी तरफ फेस किया। मैं वैसे ही आश्चर्य में पड़ा था, देखा कुत्ता हेलमेट पहने खड़ा था। मैंने जिज्ञासा जताई, कुत्ते ने हेलमेट क्यों पहन रखा है भाई? लड़का बोला अंकल जी हेलमेट से इसका मुंह कवर हो जाता है। हाय हाय, कवर, बहुत अच्छे। हेलमेट से इसका मुंह कवर हो जाता है, वरना ये बैक फुट पे आके लेग कटर हो जाता हाय है। हाय, लेग कटर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मुकुल। इतने में चाय आ गई। हमारी नजर मुन्ना लाल जी के छोटे बेटे से टकरा गई। छोटे बेटे पर क्रिकेट का बुखार सबसे ज्यादा चढ़ रहा था। कॉपी किताबें हवा में उछाल उछाल के पढ़ रहा था। अच्छा, हमने फिर से उत्सुकता जताई, ये हवा से क्या बातें कर रहा है भाई? लड़का बोला अंकल जी आपको इतना भी नहीं देख रहा है, ये तो न्यूटन की गति के नियम सीख रहा है। अच्छा, इसे क्रिकेट का कोई चस्का नहीं है, ये तो चेक कर रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र तो खिसका नहीं है। क्या बात है। यह सुनकर मेरा दिमाग चकराया। मैं किसी 12वें खिलाड़ी की तरह वापस पवेलियन आया। क्या बात है। अगले दिन मुन्ना लाल जी टकराए। हमने उन्हें उनके घर के क्रिकेट के सारे वाक़ये बताए। मुन्ना लाल जी बोले महान जी आपका कहना 100% करेक्ट है, लेकिन क्रिकेट का पूरे देश पर साइड इफेक्ट है। लेकिन क्रिकेट का पूरे देश पर साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट क्या है कि लॉन्ग ऑन नेता शॉर्ट लेग पर पड़े हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लॉन्ग ऑन नेता शॉर्ट लेग पर पड़े हैं, पुलिस वाले नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। पुलिस वाले नॉन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे स्ट्राइकिंग खड़े एंड हैं। पर खड़े हैं। नैतिकता कुटिलता का पावर प्ले सह रही है। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मुकुल, बहुत अच्छा। नैतिकता कुटिलता का पावर प्ले सह रही है, और बेरोजगारी गेल के छक्कों की तरह बह रही है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और गरीबी विकेट की तरह गड़ी है, और आम जनता वो तो थर्ड मैन पर पड़ी है। क्या बात है भाई, वाह। और अर्थव्यवस्था काट एंड बोल्ड हो गई है। अर्थव्यवस्था कॉटन बोल्ड हो गई है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बढ़िया बात है मुकुल, बहुत अच्छा। अर्थव्यवस्था कॉट एंड बोल्ड हो गई है, और ईमानदारी बोल्ड हो गई है। हाय 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 हाय, क्या बात है। तो मित्र यही है क्रिकेट का लोकतांत्रिक चित्र। बुरा मत मानिएगा बताते हुए खल रहा है, पर आजकल हमारा देश किसी थर्ड अंपायर के भरोसे चल रहा है। क्या किसी बात है, थर्ड वाह, अंपायर वाह, के वाह। भरोसे चल रहा है। ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन थे आज के, भाई कमाल के ओपनिंग बैट्समैन थे। इन्होंने शानदार पारी खेली और बहुत प्यार से कविता पढ़ रहे थे। अब हमारे वीर रस के जो कवि होते हैं ना, वो अक्रिसी होते हैं। इधर खतरनाक ढंग से पढ़ते हैं। और एक हमारे कवि मित्र थे, वो क्रिकेट के घोर विरोधी, और वीर रस में कविता सुना रहे थे। आके हाथ यूं किया, देश को जो बर्बाद करे उसे क्रिकेट कहते हैं, देश को जो बर्बाद करे उसे क्रिकेट कहते हैं, देश को जो बर्बाद करे उसे क्रिकेट कहते हैं। इतने में खुद ही माइक से नीचे लड़ा। एक खड़ा हुआ, बोले इसे हिट विकेट कहते हैं। क्रिकेट में हमारे सारे खिलाड़ी प्यार से खेलते, और प्यार जीवन के हर खेल में जरूरी है। या मैं ये कहूं कि प्यार से बड़ा कोई खेल तो है ही नहीं। और आइए इस क्रिकेट के खेल को मोहब्बत का खेल बनाएं, जब हमारे बीच में आएंगी राना तबस्सुम। खासतौर से थैंक्स इसलिए कहना चाहूँगी कि आज जो हमारे लिए क्रिकेट टीम सजाई गई है यहाँ पर, तो मैं इसके लिए दुआ करूँगी कि हमारा देश आगे 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 बढ़ता जाए। वर्ल्ड कप हो या कोई भी कप हो, हमेशा जीते, ये हमारी दुआ है। अरे पर कैसे बढ़ेगा राना? प्रॉब्लम ये है कि हमारे मंत्री जो हैं खेल वेल के, वो ऐसे होते हैं। क्रिकेट मैच में गए एक दिन अपने दूसरे विभाग के मंत्री के साथ, मैच के बीच में पहुंचे। बोला अच्छा सब खेल रहे हैं, कितने गोल हुए अब तक? तो पास वाला मंत्री के तेरे में अक्ल है? ये क्रिकेट है, क्रिकेट में गोल नहीं होते, गोल बैडमिंटन में होते हैं। ये तो कैसे बढ़ेगा देश आगे, मुझे बताओ।
नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ मंत्री ऐसे हो गए हैं जी जिन्होंने अपने आप को गोल पर मजबूर कर लिया नहीं, है। उनके जीवन का उद्देश्य ही गोल है। जो भी आए गोल कर दो, गोल कर दो, गोल कर दो। क्या बात है। यही हमारे देश के मंत्रियों का उद्देश्य रह गया। मैं आज किसी और मोड़ पर बात करना चाहती हूँ। जी, राणा जी। बल्कि कुछ कहना नहीं, कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि हमारी मुंबईया भाषा में कहते हैं, चल बोल ना रे, हाँ। चल बोल ना रे। तो मैंने उसी पर कुछ कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। इरशाद, सुना। ख्वाब में आओ इतना बोल के सोती हूँ, सोती हूँ। ख्वाब में आओ इतना बोल के सोती हूँ। दिल के सब दरवाजे खोल के सोती क्या बात है, वाह वाह वाह। कि किसको खबर ये आँख खुले या बंद रहे। क्या बात है, किसको खबर ये आँख खुले या बंद रहे। मैं घर में सबसे हंस बोल के सोती। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया। आपने जो शेर कहा कि किसको पता कि आँख खुले या बंद रहे, मैं सबसे हंस बोल के सोती हूँ। लेकिन भारतीय गृहिणी जो होती है वो अलग तरह के शेर कहती है। जैसे मुकुल की पत्नी अब ये कहते हैं कि मेरे पति को आदत नाश्ते में भजिए की, मैं रात में ही बेसन घोल के सोती हूँ। तो ये जो कमाल है, ये भारतीय गृहिणी का कमाल है। इस वक्त मुझे गजल याद आ रही जी, है। इरशाद। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गजल आपके समक्ष, इरशाद आपके राणा जी। हुजूर पेश करना चाहती हूँ। सुनिएगा। तुम मुझे याद रह के आने लगे। क्या बात है। तुम मुझे याद रह के आने लगे। दिल की बेताबियों को बढ़ाने लगे। जिनकी खातिर उठाए हैं सदमे कई, जिनकी खातिर उठाए हैं सदमे कई, वो मेरे सर्फ को आजमाने लगे। वाह 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 वाह। और शेर आपके बीच रखना चाहती हूँ, आपकी अदालत में पेश करती हूँ। सुनिए। वाह वाह। बढ़ गई दोस्तों की गलत फहमियाँ, बढ़ गई दोस्तों की गलत फहमियाँ, जब से तुम घर मेरे आने जाने लगे। आए, क्या बात है। शेर मुलाहिजा हो कि एहतरामन हया रुख पे आने लगी। एहतरामन हया रुख पे आने लगी, इसका अर्थ मैं बच्चों को समझा दूं कि सम्मान के कारण मेरे चेहरे पे शर्म जो है, लाज है, जो आने लगी। जी। एहतरामन हया रुख पे आने लगी, जब नजर से नजर वो मिलाने लगे। क्या बात है। और नेहा जी, ये शेर आपके और मेरे दोनों के लिए है। क्या सुनिएगा। बात? बंद कमरे में रोशन दिया था मगर, बंद कमरे में रोशन दिया था मगर, जाने क्या बात थी वो बुझाने। हाय 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 हाय। अब मैं आपके हुजूर एक गीत पेश करना चाहती हूँ। बहुत जरूर। अच्छा सुन रहे हैं आप सभी। पायल की झनकार सखीरी, पायल की झनकार, पायल की झनकार सखीरी, पायल की झनकार, और बढ़ा देती है मेरी धड़कन की रफ्तार, सखीरी पायल की झनकार। हिचक हिचक क्यों हिचकियाए, भीतर भीतर मन घबराए, हरदम उसकी याद सताए, रोज रात को ख्वाब में आए, उसकी जुदाई क्यों तड़पाए, उसके हाथों में है मेरे जीवन की पतवार, सखीरी पायल की झनकार, सखीरी पायल की झनकार। और बंद मुलाहिजा हो, ये
जब से साजन गए हैं लंदन, बात करे हैं फोन पे बन बन, हीरे मोती लाऊं कंगन, हरदम चाहे रहूं मैं बंठन, मुझको तो बस प्यार चाहिए, ना कंगन ना हार। क्या बात है? पायल की झनकार, पायल की झनकार। और आखिरी बात आप सभी की मोहब्बतों के हवाले करती हूँ कि लड़कियाँ क्या चाहती हैं। कि आंखें चाहें आँख में कजरा, जुल्फें चाहें रेशमी गजरा, घिर घिर आए कारे बदरा, तोड़ के आजा पंछी पिंजरा, तुझे पिलाए नैन की मदिरा, तेरे बिना तो सूना लगे है मेरा घर संसार। सखी पायल की झनकार, सखी पायल की झनकार, और बढ़ा देती है मेरी धड़कन की रफ्तार। सखी पायल की झनकार, सखी पायल की झनकार। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, खुदा। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बात है। क्या बात है भाई, राणा तबस्सुम जी, क्या बात है। आइए इनके लिए कहते हैं वाह वाह, क्या बात है। क्रिकेट इन दिनों जितना मसालेदार हुआ है पहले कभी नहीं था। हमारी चीयर लीडर्स, म्यूजिक मैदान में बसता हुआ, और न जाने कितनी चीजें जो क्रिकेट को क्रिकेट से बड़ा बना देती है। कविता का ये शो भी निश्चित तौर पे कविताओं का शो है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कविता का प्रभाव कई गुना कर देती है, वो है हमारे लखन का संगीत। जब लखन का संगीत जुड़ता है तो भाई कमाल हो जाता है। लखन, संदेश और आतिश के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। क्या बात। तो अब बताइए हम किसे सामने बुलाएं? हम उस खिलाड़ी को सामने बुलाते हैं जिनका ढंग ही निराला है, और नाम बताने की जरूरत नहीं है, हमारे शाहजहांपुर शहजादे यानी कि अशोक नागर जी। मैं आज इस क्रिकेट के मौसम में आया हूं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इधर बैट बल्ले बॉल वॉल सब रखे हुए हैं। इधर इनके पास सामने भी बाल रखी है, ऊपर भी बाल नहीं बचे हैं। हमारे यहाँ दो टीम क्रिकेट का मैच खेल रही थी। एक लड़के को मैंने ही पैसे दिए थे और उसने सब सामान खरीद के लाया और वो हार गया। अच्छा, और वही कप्तान था। मेरा दिमाग खराब हो गया जब उधर से लौट रहा मुंह लटका के। मैंने कहा उससे कि वनडे क्रिकेट में हारने के बाद मैंने कहा अपने कप्तान से, वो तो मेरा ही था, अपनी मम्मी का दूध लजाया है आपने वनडे क्रिकेट में यूं हार के। तो कप्तान बोलाए अशोक दादा, ए तुझसे नहीं कोई राज छिपाया, अरे मम्मी का दूध तो कैसे लजे रे, मम्मी ने डिब्बे का दूध पिलाया। हमारे गांव में शैलेश जी बड़े भोले लोग रहते हैं। जी, जी, जी। एक बड़ा भोला आदमी मेरे गांव में है। उसकी हालत ये है भाई साहब कि किसी की चप्पल टूट जाए तो सांत्वना देने जाता है। इतना भोला है। मोबाइल में बैलेंस आ जाए 20 रुपए का तो बधाई देने जाता है 2 मील पैदल चल के। हद तो तब हो गई उसके तोते के सिर के बाल उड़ गए तो पट्टा 1 महीने तक खुद गंजी करवा के घूमा। पड़ोसी का गधा मर गया तो बैठने गया। एक दिन मुझे मिल गया, मैं शव यात्रा में जा रहा था जरूरी, मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा, नागर नागर नागर। क्या धीरे बोल, नहीं ऊपर क्या है? मैंने कहा ऊपर वही है जो अब नहीं है। अरे तो कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कहा नया शमशान घाट बनाया उसकी ओपनिंग करेंगे, फिर वापस आओगे, ये वहीं रुकेंगे, हम आएंगे। तो मैंने उससे कहा चल तू भी चल। क्यों? मैंने कहा चल ये खत्म होगा, जब खत्म होगा तो मैं क्यों चलूं? मैंने कहा सब हम भी तो जा रहे हैं। बोले तुम जाओ जहाँ खत्म हो गया, मैं तो वहां जा रहा हूँ जब शुरू होएगा। मैंने कहा कहाँ जाएगा? बोलो क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ जिंदगी में पहली बार। पर ना अगर तू ये बता दे कि क्रिकेट में होता क्या है। मैंने कहा पागल तेरे को पता नहीं, मैदान के भीतर बैटिंग होती है।
अच्छा और बाहर? मैंने कहा बाहर भी बैटिंग ही होती है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बात है। क्या बैटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? वो बिजनेस, जुआ जुआ। सट्टेबाजी। आपको क्या लगता है भोले आपके गांव में ही है? ये भोले उनके गांव में, भोली यहाँ। हाय 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 भोली, क्या बात है। देखो तो। अब उसका प्रश्न सुनना। बोले यार पंडित, जब भीतर भी बैटिंग होती है बाहर भी बैटिंग होती है, फिर ये फिक्सिंग की चर्चा क्यों? फिक्सिंग क्या? मैंने कहा पागल, फिक्सिंग मतलब जो पहले से ही फिक्स हो। जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात। जैसे प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहेगा, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, रसोई गैस महंगी होगी, भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा, काला धन वापस लाएंगे, हाँ। संसद के अगले सत्र में लोकपाल पर चर्चा होगी, यह सब फिक्स है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सेम हैपन इन क्रिकेट आल्सो। हाय हाय, अंग्रेजी क्या में बात सेम हैपन इन क्रिकेट आल्सो। तो बोला कि भाई ठीक वैसा ही क्रिकेट में होता है। अब उसने समझाया, देखना आप ध्यान देना। ये रामलाल की टीम बोल हाँ, ये श्यामलाल की टीम बोल हाँ। दोनों टीमें आपस में जबरन गार्डन में भिड़ेगी। आज के मैच में दोनों टीमें करीब करीब बराबरी से खेलेगी। आखिरी बॉल में जीत के लिए श्यामलाल को 7 रनों की जरूरत होगी। मैदान में जबरदस्त क्लाइमेक्स रहेगा, दर्शकों का उत्साह चरम पर होगा, और ठीक उसी वक्त रामलाल का गेंदबाज बाबू पटेल एक वाइड बॉल फेंक देगा। ओहो, बहुत अच्छे। श्यामलाल को 1 रन मिला, 6 रनों की दरकार, बॉल अभी भी एक ही बची। अब इस डुप्लीकेट मैच को तमाम ओरिजिनल दर्शक सांसें रोककर और आंखें फाड़कर देख रहे होंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। इधर रामलाल का गेंदबाज बाबू पटेल दाएं हाथ से बाल को पेंट पे रगड़ेगा, बाएं हाथ की कोहनी से पसीना पोंछेगा, कुछ चिंता की लकीरों के साथ चेहरे पर आवश्यकतानुसार गंभीरता। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अनुसार कुछ चिंता की लकीरों के साथ चेहरे पर आवश्यकतानुसार गंभीरता, और आंखों में इस बात की चमक के इस बाल के पैसे आ चुके। हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आखिर में एक उड़ती हुई नजर बॉडी लैंग्वेज पर डालने के बाद करीब करीब मैराथन से मैच खाती हुई दौड़ शुरू। बहुत अच्छे। गेंदबाज के हाथ से मुक्त हुई बॉल पूरी गति से बल्ले तक का सफर तय करेगी, और उधर श्यामलाल का बल्लेबाज राजा राठौर पूरी ताकत बटोर कर बॉल को ठोक देगा। वाह। और जैसा कि पहले से ही फिक्स था, ये वाली बॉल भी बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और फिर मैदान के तमाम दर्शक स्टैंडिंग ओवेशन देंगे अपने जाबाज खिलाड़ियों को। और शैलेश जी, ब्रेकिंग न्यूज वाज रनिंग, रामलाल विन बाय 4 विकेट्स। अब चाहे जेल हो, चाहे बेल हो, चाहे पास हो, चाहे फेल हो, और मुद्दा तो एक ही है शैलेश लोढ़ा जी, नेहा के मेहता जी, कि चाहे डिस्काउंट पर हो, पर टिकट की 100% सेल हो। जय हिंद, जय भारत। ये आपने भी शुरू कर दिया है? हाँ जी, ये दुनिया के लिए चीयर लीडर है, मेरे लिए टीयर लीडर है। क्योंकि इनके पास खड़े होके आप आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर सकते, इतने भावुक हो जाते हैं जब ये पास में होती है। और भावुक तो मैं आपकी अंग्रेजी सुन के भी हो गया था। हाँ। क्या बढ़िया बात आपने कही भाई, टिकटों की 100% सेल होनी चाहिए। जीवन का सत्य आपने हास्य और व्यंग के माध्यम से जो उजागर किया है फिक्सिंग का, सचमुच जीवन में सारे ही काम फिक्स है, जिसे पैदा होना है उसे जाना है, यानी कि फिक्स है सारे काम। इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम, इसका नाम है वाह वाह क्या शॉट है। शॉट है नहीं, क्रिकेट की बात चल रही है तो वाह वाह क्या शॉट है। वाह वाह क्या शॉट है। अरे प्रोग्राम का नाम ये नहीं है, प्रोग्राम का नाम है वाह वाह क्या बात है। भाई क्या बात है, आज जो कविताओं के शॉट्स यहाँ खेले जा रहे हैं वो बड़े कमाल के हैं, अद्भुत है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो एकदम से, जिनको डार्क हॉर्सेस कहते हैं। तुमने कभी क्रिकेट खेला है जिंदगी में? हाँ, जीपीएल खेला है जी, वो क्या है? गोकुलधाम प्रीमियर लीग। ओके, गोकुलधाम प्रीमियर लीग इन्होंने निश्चित तौर पे खेला है। और वहाँ विकेट लिया था कोई? हाँ, अच्छा, कैच पकड़ा था।
क्या अद्भुत क्रिकेट ज्ञान है इनका। क्रिकेट के खेल में जो कैच पकड़ता है विकेट वो नहीं लेता, जो बॉल फेंकता है वो अरे विकेट हाँ, लेता वो भी लिया था। है। वो मुझे मालूम है, जब लेके घर चली गई थी विकेट लिया। इनके क्रिकेट ज्ञान को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। लेकिन जो क्रिकेट के डार्क हॉर्सेस होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। आप पूछेंगे डार्क हॉर्सेस मतलब मुकुल महान नहीं, डार्क हॉर्सेस मतलब वो लोग जो जिनसे उम्मीद नहीं होती है, वो आके कुछ ऐसा कर जाते हैं कि भाई कहते हैं भाई ये खिलाड़ी तो कमाल है, ये कहाँ था अब तक। छुपा रुस्तम। और हमारे कविता के पिछ पे भी कुछ छुपे रुस्तम ऐसे होते हैं जो शायद देश की निगाह में उस तरह से ना हो जिस तरह से हमारे स्थापित कवि हैं, लेकिन वो कमाल के लोग हैं साहब। वो जब पिच पे खेलने आएंगे लोग कहेंगे कि भाई ये कहाँ था अब तक, छोड़िए अब तक जहाँ था वहां था। आज देख लीजिए कि ये क्या है। सुनील व्यास, प्लीज वेलकम। आप सबको प्रणाम करता हूँ, और जो 30 गज के दायरे में है उन्हें स्क्वायर कट प्रणाम करता हूँ। स्क्वायर कट प्रणाम। जो बाउंड्री पर लटके हैं उन्हें हुक प्रणाम करता हूँ। नेहा जी, क्या? आपको लुक प्रणाम करता लुक प्रणाम भाई, बहुत अच्छे। हूँ। और शैलेश जी सर, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अरे भाई क्या बात है सुनील, आप इसको काफिये में भी कह दीजिए कि जो बाउंड्री पे खड़े हैं मैं उन्हें हुक प्रणाम करता हूँ, नेहा जी को लुक प्रणाम करता हूँ, और आपको झुक झुक प्रणाम करता हूँ, तो एक कविता हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि कम गेंदों में ज्यादा रन बनाऊं, जी। क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ। हाँ, और मेरे पिताजी भी इंटेलिजेंट, इसलिए मैं भी हूँ। पिताजी ने बचपन में ही समझा दिया था, बेटा जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज मांगना तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की हो। क्या बात है, देवे तो ठीक, नहीं दे तो कौन से अपने बाप की है। सही बात है। क्या बात है। और पंडित, खाने पीने का पूरा ध्यान रखना। पहली बार खाए तो ऐसे खाना जैसे दूसरी बार कभी मिलेगा ही नहीं। अच्छा। और दूसरी बार खावे तो ऐसे खाना जैसे पहले कभी मिला ही नहीं हो। बहुत अच्छे। पिताजी ने पूछा, बेटा खा पी कर क्या करेगा? मैंने कहा क्रिकेट खेलूंगा, प्यार करूंगा, इश्क करूंगा, मोहब्बत करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा जी पिताजी, क्रिकेट और प्यार दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में फील्डिंग करनी पड़ती हाय हाय, बढ़िया बात। है। एक्सपर्ट जो होता है वो गली में खड़ा होता है, क्या बात है। नया नया बाउंड्री पर, यानी गली के नाके पर। वो सोचता है कि गेंद इससे बचेगी तो सीधी अपने ही पास आएगी, पर गेंद भी कई बार इतनी शानी होती है सीधी बाउंड्री पार हो जाती है और उसके हाथ में आती है जिसको खुद को ही उम्मीद नहीं होती मेरे पास आएगी। अच्छा। दोनों में बॉलिंग कोई करता है, बैटिंग कोई, और कैच कोई बेचारा तीसरा ही पकड़ता है। बहुत अच्छे। प्यार का वायरस कभी कभी क्रिकेट में आता है, क्रिकेट का वायरस प्यार में, इसलिए कई क्रिकेटर को टेनिस एल्बो हो जाता है। हाय हाय, और उस टेनिस वाली को क्रिकेट एल्बो हो गया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। वैसा क्रिकेट में कमेंटेटर 2 या 4 होते हैं, जो होता है उसका आंखों देखा हाल बताया जाता है। जी। प्यार में कमेंटेटर पूरे मोहल्ले वाले होते हैं, और वैसा मेरे यहाँ तो पूरे गांव वाले हैं। अच्छा, जो नहीं होता है उसका भी आंखों देखा हाल बताते हैं। बहुत अच्छे। क्रिकेट में अगर गेंद धोखा दे जाए दोनों में तो खिलाड़ी रिटायर्ड बाय हर्ट हो जाता है। हाँ। करेक्ट। लेकिन शैलेश जी सर, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं दोनों में मर्यादा का पालन बहुत जरूरी है। आहा। बॉलर कितना भी जोश में क्यों ना आए, एडी क्रीज से बाहर निकलते ही नो बॉल हो जाती है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि भरोसे की पिच पर प्यार की बैटिंग चलती रहे, और क्रिकेट के बहाने ही सही मोहब्बत की सेटिंग चलती हाय रहे। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया। ऐसा आप तो बढ़िया कह रहे हो, पर ये कविता बच्चे को सुनाई मैंने। अच्छा। उसने कहा इतनी बढ़िया कविता कैसे लिख लेते हो? मैंने कहा बेटा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, अक्कल का काम है। बोले इसीलिए पूछ रहा हूँ आप कैसे लिख लेते हो? वो इतना इंटेलिजेंट, बाल कटाने भेजा, छोटे छोटे बाल कटा के आ गया। मैंने कहा इतने छोटे बाल कैसे कटवाए? बोले वो नाई के पास 3 रुपए छुट्टे नहीं थे। मैंने कहा चल 3 रुपए के और काट दे। मैंने बूट पॉलिश करने वाले से पूछा, बेटा तू प्रधानमंत्री होता तो क्या करता? बोले जी साहब, मैं प्रधानमंत्री होता तब भी पॉलिश ही करता। अच्छा। अरे जूतों को नहीं, इस देश को चमकाता। क्या इसे बात? फिर से सोने की चिड़िया वाह बनाता। वाह वाह। इसे फिर से सोने की चिड़िया बनाता। कचरे बीनने वाले से पूछा, हाँ जी। तू प्रधानमंत्री होता तो क्या करता? बोला सर, मैं प्रधानमंत्री होता तो राजनीति का कचरा सबसे पहले बीनता, आहा, दुश्मन देश को बेच देता, कमाई की कमाई और सफाई की सफाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनसे कहता
माल जल्दी उठाओ, 1 2 3, और एक बोरा कचरे के साथ 2 नेता फ्री। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया सुनील। आपके इस काव्य पाठ के लिए आज के इस क्रिकेट मैदान में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी तो नहीं है, लेकिन हम छुपे रुस्तम की ट्रॉफी आपको देना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ सुनील व्यास। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। हम चाहते हैं कि इस देश का हर व्यक्ति, इस देश का हर कवि जो अपने दिल में प्रसिद्ध होने के ख्वाब देख रहा है, चिंता मत कीजिए, हम आपके ख्वाब को सच में बदलेंगे। आपका भी होगा नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। वाह, क्या बात है। स्वागत है आपका, जहां आज क्रिकेट का माहौल है, पिच है, बैट है, क्रिकेट का सब कुछ है यहाँ पे, और यानी कि कविताओं में भी क्रिकेट है। शैलेश जी, अभी अभी मेरे मन में एक ख्याल आया। शैलेश जी, अपने वहाँ गली क्रिकेट होता है ना? हाँ, तो गली क्रिकेट क्या होता है? गली क्रिकेट जो गली में खेला जाता है, सिंपल सी बात है। और गली क्रिकेट जैसे होता है वैसे गली कविता भी होती है। गली कविता? हाँ, गली गली में कवि है, देखते हैं कैसे। अर्ज किया है, मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है। गौर फरमाइए, मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, लेकिन जो उसे मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। घरवाली से ज़्यादा मुझे साली की याद सताती है, घरवाली से ज़्यादा मुझे साली की याद सताती है, क्योंकि यार केक के साथ चेरी फ्री आती है। अर्ज किया है, उधर आप मजबूर बैठे हैं, इधर हम खामोश बैठे हैं। बात हो तो कैसे हो जनाब, जब दोनों तरफ दो कंजूस बैठे हैं। आसमान में जितने तारे हैं, समंदर को जितने किनारे हैं, आंखों में जितने इशारे हैं, उतने ही स्क्रू ढीले तुम्हारे हैं। भाई ये है हमारे गली गली के कवि। हर जगह कवि है इस देश में, और हर जगह क्रिकेट है, और दोनों की राशि भी समान है। क से क्रिकेट, क से कविता। क्रिकेट भी लोगों को खुशी देता है और कविता भी लोगों को खुशी देती है, और हम चाहते हैं कि लोगों को खुशी इसी तरह मिलती रहे। शैलेश जी, दूसरा सवाल उठा जी, बिठाइए, मतलब पूछिए। शैलेश जी, 2020 मैच में सुपर ओवर होता है, तो अपनी कविता में सुपर ओवर नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? 2020 में सुपर ओवर होता है तो कविता में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2020 में नहीं होगा, 40-50 में होगा। उधर 40 वाले, इधर 50 वाले। उम्र देखिए ना जरा भैया। चलिए, मैं बॉल फेंकता हूँ। मेरी बॉल एक वाक्य है, और उस वाक्य को आप किसी तरह अपनी कविता की 3 4 5 जो भी लाइनें उसमें प्रयोग कर लीजिए। करेक्ट। वाक्य है, मैंने तेरा बैट तोड़ दिया है। तो मैं सबसे पहले 40 के रास बिहारी को, मैंने तेरा बैट तोड़ दिया है। शादीशुदा आदमी जो होता है वो हर स्थिति में बोल्ड होता है। जी जी जी। जीवन की भागदौड़ में रन आउट होता है, जिंदगी भर रोता है, यही कहता है किसने मेरा करम फोड़ दिया है। पत्नी कहती है करम नहीं, मैंने तेरा बैट तोड़ दिया है। क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने तेरा बैट तोड़ दिया, इधर 50s में। नागर जी। अब शैलेश जी, बात तो ये है कि मैं क्रिकेट में हूँ अनाड़ी। मैं गांव में खेलता था भोला राजा बाबू के साथ, तो हालत ये थी, मेरा चेचिस आप देख ही रहे हैं। भोला बैट लाता था, राजा उठाता था, बाबू घुमाता था, तब जाके मैं 1 रन बनाता था। और इस चेचिस के कारण ही मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। मेरे में तो बैट तोड़ने की ताकत भी नहीं थी, अच्छा हुआ आपने ही तोड़ दिया। बहुत बढ़िया। चलिए 40s के अंदर आइए, राणा तबस्सुम जी। क्यों तुमने मुझे नाला सुपारा में मच्छरों के काटने के लिए छोड़ दिया है? मुझे बेहद गुस्सा आया है, इसलिए मच्छरों को मारने के लिए मैंने तुम्हारा बैट तोड़ दिया। बहुत अच्छा, ये बड़ा अद्भुत प्रयोग है। मच्छर मारने के लिए बैट का जीवन में पहली बार ये प्रयोग मैंने सुना। भाई क्या बात है, मच्छर भी अपनी मौत पे गर्वित हो रहे होंगे कि हम बैट से मरे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बताइए मुकुल जी। ये जो आजकल स्थिति है तो बैट टूट ही रहे हैं। राजनीति के आकाओं ने देश को उल्टा मोड़ दिया है। सारे गेंदबाज मिल बैठे, गेल का बल्ला तोड़ दिया है। वाह वाह वाह। अब 5 साल की कैद हो गई नेता को, संसद में बोले थे हमने झूठ बोलना छोड़ दिया है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हमारे 50s के महेंद्र अजनबी जी, बताइए। एक बात समझ में नहीं आ रही, जब 4 बार बैट टूट चुका है तो फिर 5वीं बार उसे तोड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है?
मैं तो ये कह सकता हूँ, नहीं किसी काबिल छोड़ा है, नहीं किसी काबिल छोड़ा है, तुमने मेरा बैट नहीं मेरा दिल तोड़ा है। हाय 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 हाय। वैसे दिल कैसे टूटा बैट टूटने से महेंद्र जी? हाँ दिल ऐसे ही टूटा जैसे उसने मच्छर मारे हैं बैट से। क्रिकेट सबसे विशेष इसलिए है और कविता भी सबसे विशेष इसलिए है, दोनों ही आदमी को आदमी से जोड़ने का काम करते हैं। आइए हम क्रिकेट को और कविता को दोनों को प्रणाम करते हैं इस वादे के साथ कि अभी हम जा नहीं रहे, मैच अभी चल रहा है। आज तो सिर्फ 20 ओवर हुए हैं, कल के 20 ओवर बाकी है जिसमें होगा बहुत सारा धमाल। और आप तैयार रहिए, जब कल 20 ओवर फेंके जाएंगे तो आप चुपचाप नहीं रह पाएंगे, कहेंगे वाह वाह क्या बात है।